आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं खबर उर्दू और मैं हूँ आपका मेज़बान आसिम मोहिउद्दीन। हाल ही में कुछ अनटूवर्ड इंसिडेंट्स की वजह से बीजेपी और जो मरकजी सरकार है इस वक्त परेशान लग रही है और कुछ सख्त इकदाम उठाने की कोशिश की जा रही है मरकजी सरकार की तरफ से, ताकि इस तरह के जो वारदात है जो या फिर अनटूवर्ड इंसिडेंट्स जो कश्मीर में हो रहे हैं इनको रोका जाए। राहुल भट्ट की किलिंग के बाद जब माइनॉरिटी की जो किलिंग होती है तो ये बीजेपी के लिए सबसे ज़्यादा परेशान कुन होती है और पूरे मुल्क में उस वक्त जब इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं तो बीजेपी को बैकफुट पे लिया जाता है, क्योंकि पूरी कैंपेन जो इनकी जो रही है, बीजेपी की जो कैंपेन रही वो यही रही है कि कश्मीर में माइनॉरिटीज़ को ये तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे, जो कश्मीरी पंडित से इनको रिहेबिलिटेट करेंगे और रिसेटल करेंगे अपने एंसेस्ट्रल लैंड पे। तो अगर इस तरह के वाक़यात होते तो खुसूसन कश्मीर में होते तो फिर बीजेपी के लिए परेशानी का बाइस बन जाता है। तो इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए कल अमित शाह ने दिल्ली में एमएचए में एक मीटिंग कॉल की, सिक्योरिटी हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग की जिसमें तमाम तर जो सिक्योरिटी ऑफिसर से वहाँ पर मौजूद थे और वहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ों पे गौर खोज किया गया। बताया जाता है कि यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह काफ़ी डिसअपॉइंटेड थे, काफ़ी डिस्टर्ब थे जो ये अटैक्स कश्मीर में हो रहे हैं, और सिक्योरिटी एजेंसीज को ये वार्न किया कि इस तरह के अटैक्स फ्यूचर में ना हो जाए। इस चीज़ के लिए उनको खुसूसन तरबियत दी गई कि कोई भी इकदाम उठाने की, जो भी इकदाम उठाने की रादर ज़रूरत पड़े तो उस तरह के इकदाम उठाए जाए, लेकिन ये इस चीज़ का इंश्योर करना है कि इस तरह के अटैक्स फ्यूचर में ना हो पाए। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि राहुल भट्ट की किलिंग के बाद उसके कुछ दिन बाद ही बारामूला में वाइन शॉप पे अटैक हो गया, जहां पर एक जो काम करने वाला जो एम्प्लॉय था उसकी मौत वाक़या होगी। इससे पहले इस साल अभी तक 3 माइनॉरिटीज़ की किलिंग्स हो चुकी है, जिसके लिए बीजेपी को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है पूरे मुल्क में, जहां पर उसको बैकफुट पे लिया जाता है। क्योंकि बीजेपी का जो प्रोपेगेंडा था, जो बीजेपी की जो पूरी मशीनरी थी, इसी चीज़ को लेके उन्होंने जो कैंपेन चलाई है कि हमने कश्मीर में माइनॉरिटीज़ को तहफ़्फ़ुज़ देना, प्रोटेक्शन देनी, सिक्योरिटी देनी है। अब अगर इस तरह के एकदम इंसिडेंट्स होते तो बीजेपी के लिए ऑब्वियसली परेशान कौन है। तो बताया जाता है कि इस मीटिंग में ये भी बोल दिया गया है कि सिक्योरिटी एजेंसीज है उनको आपस में कोऑर्डिनेशन करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, उनको आपस में एक सिनर्जी के तहत काम करना पड़ेगा, और जो ये इंटरनल सिक्योरिटी के मैटर्स है इनको काफ़ी संजीदगी से देखना पड़ेगा, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल हो या फिर इंटरनेशनल बॉर्डर, वहाँ पर तो लोग बैठे हुए हैं, आर्मी बैठी हुई है, बीएसएफ बैठी हुई है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान वहाँ पर तैनात किए गए जो वहाँ पर वो मैटर्स देखते हैं, उस तरह की जो सिचुएशन देखते हैं। लेकिन जब इंटरनली इस तरह के इश्यूज आते हैं तो पुलिस, सीआरपीएफ, जो बाकी इंटरनल एजेंसीज है उन पे ये बात आ जाती है कि आखिर वो क्या करे, उन पे सवालिया निशान लग रहा है। इस मीटिंग में ये इस बात को भी तय कर दिया गया है कि कश्मीर में मजीद डिप्लॉयमेंट की जाएगी, कश्मीर में मजीद फोर्सेस को भेज दिया जाएगा, क्योंकि अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है जो 30 तारीख को शुरू हो रही है। अब जो अमरनाथ यात्रा के लिए जो डिप्लॉयमेंट रखी गई है कश्मीर में, उसके साथ बिना किसी छेड़खानी के मजीद डिप्लॉयमेंट रखी जाएगी, जो उन सिक्योरिटी इंस्टॉलेशंस को, जो क्रिटिकल इंस्टॉलेशन या फिर सेंसिटिव प्लेस है वहाँ पर वो गार्ड करेंगे, वहाँ पर वो सिक्योरिटी फराहम करेंगे उन जगहों पे। बट एट द सेम टाइम जो अमरनाथ यात्रा होने वाली है जो 30 जून को शुरू हो रही है, उसके साथ जो मुंसलिक सिक्योरिटी के इकदाम हैं उनके साथ ये कहा गया है कि उनके साथ बिल्कुल ना छेड़ दिया जाए, और जो रखे हैं उसके लिए जो भी कुछ सिक्योरिटी जो अरेंजमेंट्स लिए गए हैं उसके लिए उनको वहीं पर रहने दिया जाए। जो मजीद डिप्लॉयमेंट की जरूरत जो पड़ रही है हमें कश्मीर में, उनको हम एक्स्ट्रा डिप्लॉय कर लेंगे और वो मुल्क के कई हिस्सों से पुल आउट करके कश्मीर की तरफ उनको भेज दिया जाएगा, जहां पर वो काम करेंगे जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के साथ। तो आपको हम बता दें, जो अमरनाथ यात्रा इस साल शुरू होने जा रही है, पहली बार आर्टिकल 370 के मनसूखी के बाद पहली बार शुरू हो रही है। 2019 में जब आर्टिकल 370 को मनसूख कर दिया गया था, उस वक्त के बाद 2020 में भी यात्रा नहीं हो पाई, 21 में भी नहीं यात्रा हो पाई, क्योंकि कोविड की वजह से उस वक्त कंप्लीट बैन था मूवमेंट में, तो उस वक्त यात्रा को नहीं किया गया था ऑर्गेनाइज्ड कश्मीर में अमरनाथ यात्रा को। तो पहली बार ये यात्रा हो रही है जिसके लिए काफ़ी सारे इकदाम उठाए जा रहे हैं। ये भी बता दिया जाता है कि काफ़ी ज़्यादा इन अटैक्स की वजह से सिक्योरिटी जो है, अमरनाथ यात्रा का जो मिशन जो है इस साल का, वो अंडर स्क्रूटनी रह चुका है। क्वेश्चन मार्क खड़े किए जा रहे हैं कि अगर इस तरह के अटैक्स होते हैं, चाहे वो वाइन शॉप पे अटैक हो या फिर राहुल भट्ट की किलिंग हो, जहाँ पर एट द विल उसके ऑफिस में घुस के उसको मार दिया जाता है, तो हाउ कैन सिक्योरिटी फोर्स एंश्योर कि जो यात्रा हो जाएगी वो पीसफुल हो जाएगी। इस तरह के सवालात वहाँ पर खड़े हो गए कल मीटिंग में, अमित शाह की मीटिंग में। तो ये बता दिया गया है कि किसी भी तरह का कोई भी अनटोवर्ड इंसिडेंट टॉलरेट बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा
مرکزی سرکار کی طرف سے خصوصاً امت شاہ نے یہ وارن کر دیا ہر سیکیورٹی ایجنسی کو کہ کوارڈینیشن میں کام کر کے انشور کرنا پڑے گا کہ اس بار جو یاترا ہوگی، جو امرناتھ یاترا ہوگی، وہ پیسفل رہے گی اور اس میں کسی بھی طرح کا کوئی بھی انسیڈنٹ نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا کہ جو مائنارٹیز ہے کشمیر میں، ان کو ہر طرح کی سہولیت فراہم کی جائے، ہر طرح کا پروٹیکشن ملنا چاہیے، ان کے ساتھ اس طرح کا آنے والے مستقبل میں کوئی اس طرح کا واقعہ پیش نہ آ جائے۔ اگر اس طرح کے واقعات پیش آئے تو یہ نہ ہی یہ سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے سوالات کھڑے کرے گی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بی جے پی کے لیے بھی یہ پریشانی کا باعث بنے گا، جو آنے والے ٹائم میں کئی ریاستوں میں الیکشنز کے لیے جا رہے ہیں جہاں پر الیکشنز ہونے والے۔ تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بی جے پی نے یہ طے کر لیا، امت شاہ نے یہ طے کر لیا ہے، آنے والے ٹائم میں ہر طرح کے اقدامات اٹھائے جائیں گے، اور جس طرح کی بھی سیکیورٹی پرووائڈ کرنی پڑے کشمیر میں، وہ ہر طرح کی سیکیورٹی کو پرووائڈ کرنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن سیکیورٹی ایجنسی سے یہ کہا گیا ہے کہ ہر طرح کے اقدامات اٹھانے کے باوجود اس طرح کے واقعات سامنے نہیں آنے چاہیے۔ اس خبر سے منسلک جو بھی رپورٹس ہمارے پاس مزید آ جائیں گے، ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ دیجیے تب تک اجازت، خدا حافظ۔